हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और जितने हमारे बंगाल में बांग्लादेशी आए हैं, हम लोग एक एक घर खोजेंगे और खोज खोज को निकालेंगे। जिस तरह से वहाँ पे हुआ है हिंदू के साथ, इतिहास बदले हैं। दिल्ली में जाके केंद्र में कुर्सी पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर, तो अब की बार बंगाल है और तब उत्तर प्रदेश है। जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से अलग कर एक देश बनाया, वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यह शुभ संकेत बांग्लादेश के लिए नहीं है। मिस्टर बिहार जनजनी खबर में आपका स्वागत है। हम अभी आए देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय। देखिए सर, कल का सर भव्य स्वागत हो रहा है। कल का दिन बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय बड़ा पार्टी है देश में, और कल का दिन बहुत शुभ दिन है। और बिहार में पहली बार बांकेपुर के विधायक हैं, और बांकेपुर विधानसभा के जनता के बहुत जीत है। और पूरे देश में जितने बड़ाई किया जाए उतने कम है। और यही पाटलिपुत्र पटना के धरती से एक ऐतिहासिक, एक नवजुवक जोश, ज्ञान विज्ञान की तरह से एक भारत के अंदर दिल्ली के गद्दी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे गिफ्ट दिए हैं कि पूरा देश में चर्चा विदेशों में हो रहा है। और इतना ऐतिहासिक हुआ है पहली बार कि जितने कहा जाएगा बड़ाई उतने कम होगा। और बहुत ऊर्जा है नवजुवक में। विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री पद पे भी रह चुके हैं, मतलब उसको कैसे देख रहे हैं आप? तमाम चीज कि उनको बहुत बड़ा पद मिला है। तमाम पदों पर जो पद दिया गया भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय से लेके चाहे राज्य तक, उस पद को गर्मा और आगे बढ़ाने का मौका मिला और आगे बढ़ते रहे। और नवजुवकों के, और जब भारतीय जनता पार्टी के कमल का कीचड़ में कमल का फूल खिलाने में पूरा भूमिका था, ऐतिहासिक था। तभी तो उस बच्चे को उनके पिताजी संसद थे, विधायक थे, केंद्र में मंत्री थे, हर पद पर निभाए, तो अपने पिताजी को रास्ता पर चलने का उनके मौका मिला, अवसर मिला। और जो मौका मिला उस काम को करके दिखाएं, तभी तो आज इतिहास बदले हैं। दिल्ली में जाके केंद्र में कुर्सी पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर, तो अब की बार बंगाल है और तब उत्तर प्रदेश है। ये तो हुई बिहार की बात, ठीक है। अब बांग्लादेश में इतना हिंसा हो रहा है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, बांग्लादेश में है तो हम लोग अब थोड़ा ये अब इस प्रोग्राम को हम लोग निपटा दे, स्वागत कर ले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके बाद एक युवक को लटका कर जलाकर उसको मारा गया वहाँ बांग्लादेश में, मतलब इतना हिंसा, तो क्या उस पर? देखिए, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और जितने हमारे बंगाल में बांग्लादेशी आए हैं, हम लोग एक एक घर खोजेंगे और खोज खोज को निकालेंगे। जिस तरह से वहाँ पे हुआ है हिंदू के साथ, जो उसमें अन्याय किया है, उनको जेल के अंदर और नहीं तो फांसी के सजाए का मांग हम लोग किए हैं। और जरूर फांसी होगा, छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। और हमारे देश एक्शन लेगी, जरूर एक्शन लेंगे। हमारे तमाम संगठनों हैं, भारत सरकार है, इस पर चर्चा हो रही है। और जब वो चर्चा होगा, जो कानून एगो निकलेगा, वो संगठनों से बाहर से जब कानून निकलेगा, तो वो कानून के उनके जेल के अंदर जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है। कुछ बांग्लादेश में इतना हिंसा हुआ, एक युवक को जलाकर मारा गया, दर्दनाक। लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। वो इससे साबित हो रहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम नहीं है। और जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से अलग कर एक देश बनाया, वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यह शुभ संकेत बांग्लादेश के लिए नहीं है। बस इतना ही। तो क्या लगता है भारत सरकार कुछ एक्शन लेगी? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। भारत सरकार डायरेक्ट एक्शन लेना है नहीं लेना है, ये उच्च स्तर की बात है, वो लोग बात करेंगे। हम लोग तो बांग्लादेश को ही कहेंगे कि आप जो है अपने जो जिनको जलाया भी गया वो भी बांग्लादेश के नागरिक थे। वो अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, सबको समान अधिकार है और उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो बांग्लादेश के ही जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनसे ही कहेंगे कि आप या सेनाध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह हम लोग करेंगे
कि आप अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करें, और ये आपका दायित्व है, आप दायित्व का निर्वहन करें। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ हुआ है। जी जी बिल्कुल। देखें आप? बहुत, हाँ मैंने सुना, हमने देखा नहीं, सुना। हादसा तो दर्दनाक है, असहनीय है पीड़ा वहाँ के माने हिंदुओं के लिए, अल्पसंख्यक ईसाइयों के लिए, सब पर प्रहार हो रहा है। ये गलत है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ठीक है सर, सही बात कर रहे थे। आइए सर, यहाँ पे है सर, वो बांग्लादेश में इतना बड़ा हिंसा, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? बांग्लादेश के बारे में जो हिंसा हो रही है, वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय शुरू से टारगेट किया जा रहा है, और अल्पसंख्यक समुदाय भी वहाँ पर ज़्यादातर इस चीज़ से ग्रसित है। और इसमें जो अभी सरकार बनी वहाँ पर, ये सरकार तो कट्टरपंथियों की सरकार है। अल्पसंख्यक को सुरक्षित रहना वहाँ पर नामुमकिन है। मुमकिन नहीं है कि अल्पसंख्यक वहाँ पर सुरक्षित रहे। और रही बात जहाँ पर कि अल्पसंख्यकों का, तो बहुत सारे अल्पसंख्यक वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। अभी आज के डेट में बांग्लादेश की जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय स्थिति है, क्योंकि कट्टरपंथियों के चंगुल में बुरी तरीके से बांग्लादेश फंस चुका है। कि वहाँ का अभी राष्ट्रपति है, वो भी तो वही चीज़ है ना, जब कट्टरपंथियों के साथ में अभी उसका एक कौन था नेता था जो कि इस आंदोलन का शेयरदार था, जो कि मारा गया। तो इस विषय में वहाँ की सरकार ही इस चीज़ को भली भांति समझ। कट्टरपंथी यदि राक्षस को सत्ता का बागडोर दे दिया जाए तो क्या करेगा? वो तो देव नहीं बनेगा, वो तो राक्षस ही रहेगा। तो वही हाल है। ठीक है सर से जाने, सर अपना अपना तर्क रख रहे हैं कि कुछ तो ठीक है। अभी देख रहे थे कैमरामैन सोहेल के साथ राजीव।